कमोडिटीज पर राय लेना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं मुख्य तौर पर कि इन कमोडिटीज पर बातचीत की जाएगी। सबसे पहले हम लोग बुलियन मार्केट पर चर्चा करेंगे। गोल्ड और सिल्वर में मजबूती देखने को मिल रही है। गोल्ड $4700 के ऊपर कॉमेक्स पर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर को देखेंगे $69 के ऊपर सिल्वर नजर आ रहा है। आज बाजार की नजर यूएस जीडीपी Q2 पर रहेगा, इन्फ्लेशन डेटा पर रहेगा, जो तय करेंगे आगे गोल्ड सिल्वर की चाल कैसी रह सकती है। तो ट्रेडर्स को क्या करना है, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। बुलियन के बाद क्रूड पर बातचीत की जाएगी। क्रूड में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज के सेशन में ब्रेंट क्रूड 2.5% के करीब टूटा है, $86 के करीब ट्रेड कर रहा है। क्या यहां से प्राइसेस और टूट सकते हैं? एक्सपर्ट से इस पर हम लोग राय लेंगे। आखिरी में मेटल्स पर बातचीत करेंगे। गोल्ड सिल्वर की तेजी अपनी जगह पर, लेकिन जिंक जिस तरह से कमाल कर रहा है, प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं। जबरदस्त तेजी, 400 यहाँ पर 433 रुपए पर जिंक अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट से समझेंगे क्या जिंक में अभी भी खरीदारी का मौका है। शुरुआत में चर्चा करेंगे, बुलियन मार्केट से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मिडिल ईस्ट अपडेट क्या कुछ आ रहा है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। स्थिति अभी भी क्लियर नहीं है जो निकल कर आ रही है कि समझौता कब तक होगा या तनाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ब्रेंट क्रूड जो सिग्नल दे रहा है वो यही दे रहा है कि धीरे धीरे चीजें शांत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अमेरिका की ईरान पर नए हमले शुरू करने की कोई भी योजना नहीं है। लेकिन साथ ही जो अपडेट्स है वो यही है कि यूएस की रणनीति सैन्य हमलों के बजाय आर्थिक और समुद्री रूप से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और ईरान की तरफ से हमला होने की स्थिति में अमेरिका ने सैन्य विकल्प खुला रखा, यानी इंतजार कर रहे हैं अगर ईरान अटैक किया तो यूएस भी पलटवार करेगा। लेकिन अभी अमेरिका हमला नहीं करने वाला अपनी तरफ से। तो ये स्थिति है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन क्रूड टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि एमसीएक्स पर क्या भाव चल रहा है। गोल्ड में मजबूती लगातार बनी हुई। कॉमेक्स पर गोल्ड $4700 के ऊपर बना हुआ है। गोल्ड और एमसीएक्स पर देखा जाए गोल्ड 1,62,900 के करीब ट्रेड कर रहा है। सिल्वर पर नजर डालें, एमसीएक्स पर 2,45,200 का भाव चल रहा है। कॉमेक्स पर $69 के ऊपर सिल्वर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अंकित सर, आपसे ही शुरुआत करूंगा, कैसे देख रहे हैं सर मिडिल ईस्ट के अपडेट को, और जिस तरह से आज जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहने वाले हैं इन्फ्लेशन को लेकर, जो डेटा आएंगे यूएस के और जीडीपी Q2 के जो डेटा आएंगे, ये सब क्या इंडिकेशन दे रहे हैं सर? क्या इवनिंग तक वेट किया जाए या उससे पहले कोई स्ट्रैटेजी बन रही है गोल्ड सिल्वर में? सर आपका नजरिया। गुड मॉर्निंग ब्रिजी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मार्केट की, तो मार्केट के अंदर सिनेरियो अभी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई गिरावट की यहाँ पे संभावना बन रही है। और जिस तरह से सिचुएशन दिख रही है, क्रूड के प्राइसेस वापस से नीचे आए हैं, तो इन्फ्लेशन का कंसर्न वापस से कम होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने लास्ट टाइम कई बार आपके चैनल पे एक चीज बोली है कि अमेरिका के अंदर चुनाव है, चुनाव के पहले वो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर रहें। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रहने का मतलब यही है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात होगी तो डेफिनेटली जो यूएस के अंदर प्रेशर कहीं ना कहीं क्रिएट होता नजर आएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे बेटर कंडीशन यही रहेगी, वो चाहेंगे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे रहें। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे रहते हैं तो इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो वहां पे इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाने की बातचीत चल रही थी उस पर पॉज या फिर कटौती की बात करेंगे। फेड कटौती करे या ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार बयान देंगे मार्केट के अंदर कि अब इंटरेस्ट रेट को कम करा जाना चाहिए। सितंबर का महीना लगने वाला है और सितंबर में हमारी जो फेड की बैठक रहेगी वहां पे बहुत कुछ क्लियर होकर निकलेगा। लेकिन अगले 2 दिन, मतलब अगर मैं बात करूं गुरुवार और शुक्रवार, ये काफी महत्वपूर्ण है। जैक्सन होल में मीटिंग चल रही है, वहां पे मीटिंग के अंदर जो केविन वॉश है फेड के चेयरमैन है वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। और बाकी अगर मैं बात करूं तो वहां पे ग्लोबल मार्केट के जितने भी सेंट्रल बैंक्स के वहां पे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं या फिर सेंट्रल बैंक से जो हेड बैठे हुए हैं उनकी मीटिंग चल रही है। वो मीटिंग करने के बाद में आर्थिक मोर्चा किस तरह से देखते हैं, आगे की उनकी राह क्या बनती है, उसके ऊपर वो बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ट्रेंड की बात करूं तो मुझे अभी लग रहा है काफी पॉजिटिव है। गोल्ड खरीदारी करके चलना चाहिए, चांदी के अंदर भी खरीदारी करके चलेंगे बेहतर रहेगा। सर अभी के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है, मतलब गोल्ड में अगर बाय करना हो, जैसे आपने भी कहा ऑलरेडी, आपने अब तक जितने भी कॉल्स दिए जब से
चीजें सुधरती हुई दिखी, तेजी गोल्ड में। बाय ऑन डिप ही कॉल दिया है, जो कि काफी पॉजिटिव भी निकल कर आया गोल्ड के लिहाज से। सर अभी क्या करना चाहिए आज के लिए? आज भी बाय ऑन डिप की रणनीति होनी चाहिए सर गोल्ड सिल्वर में? देखिए, गोल्ड यहाँ पे थोड़ा सा स्लगिश है, लेकिन सिल्वर मुझे ज्यादा पॉजिटिव लग रही है। मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो भी देख रहा हूँ, तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि सिल्वर के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी एज कम्पेयर टू गोल्ड। अगर चांदी 2,44,000 के आसपास मिलती है, थोड़ा सा भी अगर डिप लेता है, तो 2,44,000 के आसपास अगर चांदी मिलती है तो बाय करेंगे। 2,39,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और यहाँ पे टारगेट की बात करूं तो 2,52,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है। सिल्वर को लेकर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। सितंबर वायदा 2,44,000 पर खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट जो रहेगा 2,52,000 का रहेगा। स्टॉप लॉस 2,39,000 का लगाकर चल सकते हैं। जिगर सर से भी राय ले लेते हैं। जिगर सर कैसे देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर के मार्केट को? सर मौका कहीं दिख रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग। सी, अगर मैं गोल्ड एंड सिल्वर के मूवमेंट की बात करूं, रिसेंटली हमने देखा है कि डॉलर टर्म्स में गोल्ड में 15% की रैली आ चुकी है एंड सिल्वर में अराउंड 20% की रैली है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, लार्जेस्ट इन्फ्लो आया है गोल्ड ईटीएफ में पिछले 10 महीनों में। सो ये एक पॉजिटिव है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ बढ़े हुए हैं मार्केट के। गोल्ड में 4500 के आसपास 200 दिन की सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट में हमने वापस से रैली देखी है। सिल्वर की मैं बात करूं, हाँ, सिल्वर में शायद $72.5 के आसपास 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वहां पे शायद वो रेजिस्टेंस लेगा। लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी करंट लेवल से खरीदारी का यहाँ पे दौर जारी रहेगा। डॉलर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें 99.2 के आसपास, 99 के लेवल्स के आसपास बहुत ही स्टेडी है। द रीजन इज 99.2 के आसपास 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। बहुत ही नैरो रेंज में है। इन्फ्लेशन है, आज जैक्सन होल की स्पीच भी है फेड के चेयरमैन की आने वाले दिनों में। और ऑयल प्राइसेस में हमने एक गिरावट देखी है। द मेजर रीजन इन फॉल इन ऑयल प्राइसेस इज ईरान और ओमान के बीच में एक टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कॉरिडोर थोड़ा सा ओपन किया जाए, एटलीस्ट माइंस वहां पे हटाई जा सकती है। तो मार्केट इज टेकिंग इट रियली पॉजिटिवली कि चलो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट है। यूएस से भी ये स्टेटमेंट आए हुए हैं, नो प्लान्स फॉर अटैक्स, डायरेक्ट अटैक्स ऑन ईरान। सो मार्केट इस चीज को पॉजिटिवली ले रहा है। और ऑयल में हमने एक गिरावट देख ली है। पिछले 4 दिनों में लगभग 9% का हमने फॉल देख लिया है। आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोमेंटम पॉजिटिव है। आज यूएस जाइनार में तो छुट्टी का माहौल है, बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं, आई एम कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए आई एम कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स। सो गोल्ड मिनी सितंबर बाय अराउंड 161,700, 161,500 का स्टॉप लॉस लेके चले 162,200 के लिए। सेम वे सिल्वर मिनी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट नियर मंथ जो है अब स्टैगर्ड में चला जाएगा। सो वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है, इवन ओआई शिफ्ट हो चुका है। तो सिल्वर मिनी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑन डिप्स 2,54,000, 2,53,000 इन स्टॉप लॉस, 256 इज टारगेट। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल्स दिए जा रहे हैं। गोल्ड मिनी सिल्वर मिनी में खरीदारी की राय है। सिल्वर मिनी की बात की जाए, नवंबर वायदा 2,54,000 पर बाय करके चल सकते हैं। 2,56,000 तक के टारगेट के लिए 2,53,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। वही गोल्ड मिनी की बात की जाए तो वहां पर भी सर की ओर से खरीदारी की ही राय दी गई है। सितंबर वायदा 1,61,700 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,62,200 रुपए तक के टारगेट के लिए 1,61,500 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये राय है। इवनिंग के डेटा का इंतजार रहेगा तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिखाई देगा। तो जो भी ट्रेडर्स है अगर पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। अंकित सर, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं दर्शकों के, एक एक करके सवालों के जवाब ले लेते हैं। यहाँ पर जितेंद्र सिंह जी का सवाल है, क्या गोल्ड को $4,700 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट किया जा सकता है सर? मुझे लगता है काफी रिस्की होगा, क्योंकि 4700 का कोई स्टॉप लॉस बन नहीं रहा है यहाँ पे। इसने हाई रिसेंटली लगाया है। और मैंने अपने पुराने, जब मैंने मंडे को आपके साथ में था, तब भी मैंने यही चीज बोली थी कि जब तक 4730 से 4780 नहीं आता है तब तक इसके अंदर बहुत बड़े, मुझे लगता है कि 4730 4780 एक टारगेट आना चाहिए। उसके बाद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए। $4700 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है अगले पिछले 3 दिन की अगर बात करें। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि $4730 से $4780 तक आना चाहिए। यहाँ पे पोजिशनल स्टॉप लॉस है $4900। $4900 किस तरह से तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है वो देखना जरूरी होगा। लेकिन $4700 अभी कोई स्टॉप लॉस। ठीक है, ये सर की राय है तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं जितेंद्र जी। हाँ जिगर सर, ये बताइएगा, आप पारस जी का सवाल आ रहा है, उनकी पुरानी खरीद है गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी में, उसी को लेकर राय जानना चाह रहे हैं। गोल्ड मिनी की बात की जाए, 4 लॉट 1,66,150 पर।
पुरानी खरीद है। और सिल्वर मिनी की बात कीजिए तो 6 लॉट 2,95,050 पर क्या किया जाए सर, सजेशन जानना चाह रहे हैं। सो गोल्ड मिनी की अगर मैं बात करूं, जो 2 दिन पहले का हाई है यहाँ पे 163,440, अगर उसके ऊपर गोल्ड मिनी ट्रेड करता है तो फिर मुझे लग रहा है 167, 168, 170 तक की भी जगह है। जिस तरीके का हमने एक रनअप देखा है 15% रैली ऑलरेडी वी हैव सीन कॉमेक्स गोल्ड, एमसीएक्स गोल्ड में हमने 13-14% की रैली देख ली है, एंड एमसीएक्स सिल्वर में हमने देखा है 12% की रैली। आई थिंक ये कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटीज है। उनकी जो प्राइस थे उसके ऊपर प्राइसेस आने की पॉसिबिलिटी है। ये 2-3 दिनों में बहुत इकोनॉमिक डेटा है, बट मुझे लग रहा है बाय डिप्स के यहाँ स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी चाहिए। सिल्वर में भी मुझे लग रहा है 2,54,000 जो नवंबर मिनी का यहाँ पे जो लेवल है, आई थिंक यहाँ पे एक बार 260, 267 एंड 285 के लेवल्स भी पॉसिबल है। अगर एक आध महीने की होल्डिंग कैपेसिटी है, हिमंत शुड होल्ड विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ कॉस्ट, या तो फिर कॉस्ट के थोड़ा नीचे जो प्रीवियस स्टॉप लॉस है उसी को मेंटेन करके वो चल सकते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे और एक रनअप की पॉसिबिलिटी है, इन द मनी में वो क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। अंकित सर, ये बता दीजिए यहाँ पर जो सवाल आ रहा है अमित वर्मा जी का, 255 के करीब ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है क्या सिल्वर में? 255 अभी बहुत दूर है। मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अभी 2,45,000 के आसपास चल रहा है और अगले 3 से 4 दिनों के बाद आप मान के चलिए नया कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा। तो अभी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी 2,39,000 का ब्रेक कर चुका है, तो 2,39,000 का ब्रेक कर चुका है। ऊपर में जो टारगेट की अगर बात करेंगे तो अभी भी मेरा टारगेट इंटैक्ट है 2,67,500, तो 2,67,500 का मेरा टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। कोई भी गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलना यहाँ पे बेहतर रहेगा। पोजिशनल स्टॉप लॉस की बात करें तो अभी तो मैंने शॉर्ट टर्म दिया है। पोजिशनल स्टॉप लॉस अब यहाँ पे 2,24,000 का बना हुआ है। जब तक 2,24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बना हुआ है। 2,55,000 का कोई ऐसा मुझे भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई अगला रेजिस्टेंस बन के नजर आ रहा है।